अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो एक्सरसाइज 19.1 हमने इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19.2 में हमने काम करना है सारा डिटर्मिनेंट पे। अब ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको हम इससे पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे, या उन पे प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की थी। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करने का तरीका क्या है, ये मॉड ऑफ ए हम मालूम कर लेते हैं। मतलब कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाता है मॉड में, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमने देखे सेम उठाया, सेम एलिमेंट्स रखे, और फिर जब ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, मॉड लग गया ए के साथ, और इसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, सेंटर में माइनस का साइन लग जाएगा, और बी मल्टीप्लाई होगा सी से। ये बिल्कुल मैट्रिसेस के उलट है। जैसे कि हमने मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई किया था, जो एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, दो एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई किए, तो उसके बाद जो बाद वाला एलिमेंट हम लिख रहे थे, दरमियान में हम साइन लगा रहे थे प्लस का। पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में साइन लगेगा माइनस का। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स ही ले लेता हूँ, 3, 2, 1 और 0। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका मैंने मालूम करना है मॉड ऑफ ए या ए डिटर्मिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो यहां पर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 3, 1 और 2, 0। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में फर्क ये है, मैट्रिसेस में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है और डिटर्मिनेंट में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ए को डी से मल्टीप्लाई करवाने हैं, मतलब 3 को 0 से, तो 3 0 0, सेंटर में साइन आ जाएगा माइनस का, और 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो 1 2 2, तो आंसर आएगा मेरे पास मॉड ऑफ ए का -2। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब ये तो था हमारे पास 2 रॉज और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स। अगर तो हमारे पास 3 रॉज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ जाए, जिसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बी का नाम दे देता हूँ इसको मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट में लाकर डिटर्मिनेंट में चेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा, मॉड ऑफ बी हम मालूम करने जा रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा मॉड में, तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहां पर तो हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, मतलब कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें लैप्लास एक्सप्रेशन से हमें बताया जाता है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास ये ऑर्डर बताया जा रहा है, जो कि हम इससे पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। मतलब कि ये A11 है, तो मतलब कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये यहाँ पर A12 है, मतलब कि फर्स्ट रॉ में और सेकंड कॉलम में। A13 है, तो मतलब कि फर्स्ट रॉ में और थर्ड कॉलम में। पहला जो हमारा नंबर होता है वो फर्स्ट वाले को, जो कॉलम को, रॉ को डिनोट करते हैं, और सेकंड वाला नंबर जो है वो हमारा कॉलम को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर ही हम सेकंड रॉ में आ गए, तो आ गया A21, मतलब कि सेकंड रॉ में है ये एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। यहाँ पर ये थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये हमारे पास डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीकेकार है।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा A11 वाला जो एलिमेंट है, मतलब कि जो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट को उठाकर बाहर रख देंगे और ये वाली पूरी रॉ और ये वाली पूरी रॉ निगलेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये बी और सी और ये डी और जी निगलेक्ट हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास ई एफ एच आई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने बी एलिमेंट लेना है, तो ये माइनस का साइन लगेगा और बी आ जाएगा। मतलब कि ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट। तो जब ये वाला एलिमेंट लिया तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास डी जी और ये एफ और ये आई। फिर आ जाएगा प्लस और फिर ये सी वाला ले लेंगे, तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा डी जी और ये ई एच। अब यहां पर एक सवाल ये क्रिएट हुआ, यहां पर ये हमने ए बी प्लस में लिया है, सी बी प्लस में लिया है, बी को माइनस में क्यों लिया है? तो ये याद रखें, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जब हम लेंगे तो वो पॉजिटिव में लेंगे, पर जो सेकंड एलिमेंट हमारा हम लेंगे तीन रॉ और तीन कॉलम वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए, उसके साथ हमेशा साइन माइनस का आएगा। और इसके बाद जब हमने थर्ड एलिमेंट लिया तो वो पॉजिटिव में आएगा। और जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसके साथ रॉ में जो एलिमेंट्स होंगे और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे वो सब हम निगलेक्ट कर देंगे, और जो बच जाएंगे हमारे पास चार एलिमेंट, इनको डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो सेम एज इट इज ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये साइड रब कर लेता हूँ और एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसकी, तीन रॉ और तीन कॉलम वाले डिटर्मिनेंट की। बी ही नाम देता हूं मैं। मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 3 2 1 5 6 1 और ये 3 4 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले ली है उसको सॉल्व करके समझने के लिए। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूं, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लूंगा। मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 2 1 5 6 1 और ये 3 4 और ये 5 और यहाँ पर मॉड क्लोज। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला था, फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि A11 की पोजीशन पे होगा, उस एलिमेंट को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 वाली ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास 6 4 1 और 5, ये मॉड क्लोज। फिर आ जाएगा माइनस का साइन सेकंड एलिमेंट जब लेंगे, और सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है। फिर इसके बाद मॉड लगेगा, तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट, तो 5 3 और ये 1 और 5। इसके बाद आ जाएगा प्लस, और फिर ये थर्ड एलिमेंट ले लेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट, तो मॉड में आ जाएगा हमारे पास 5 3 6 और 4, ये मॉड क्लोज। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 3 सेम आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा इससे पहले, जो अगर 2 रो और 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट हो तो उसको a को मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है d से और b को c से। तो ये 6 5 जा 30, सेंटर में साइन लगेगा माइनस का, और ये 1 4 जा 4, ये -2 सेम आ जाएगा। ये 5 5 जा 25 माइनस 1 3 जा 3, फिर ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 20 और ये -6 3 जा 18। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 4, आंसर आएगा 26, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 3, ये आ जाएगा 22, और ये फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 18, ये आ जाएगा 2। अब 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 26 3 से हमारे पास आ जाएगा 52 एंड 78, आंसर आ जाएगा मेरे पास 78। माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 44 आ जाएगा, प्लस 1 2 जा 2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इनको हमने प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस माइनस कर लेंगे।
78 माइनस 44 और ये प्लस 2, तो आंसर आएगा मेरे पास 36। तो मॉड ऑफ बी का मेरे पास आंसर आ गया है 36, ये आंसर। तो इस तरह से अगर तो हमारे पास 3 रॉज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने मॉड मालूम करना है या डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो वो इस तरह से मालूम किया जाएगा। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, बोला जा रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नीचे हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इन डिटर्मिनेंट्स को हमने सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर भी 2/2 वाला है, मतलब कि 2 रोज 2 कॉलम्स है, ये भी 2/2 वाला है, ये भी 2/2 और ये भी 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। तो 2/2 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने अभी अभी सीखा एग्जाम्पल से। ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं डी से और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं सी से। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो सवाल हमें गिवन है वो सेम कॉपी कर लेंगे, -5 -3 और 3 और -4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये -5 -4 से और 3 से। तो जब -5 मल्टीप्लाई होगा -4 से, यहाँ पर सेंटर में साइन आएगा माइनस का, और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 माइनस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -9। ये आ गया 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9, तो आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट पार्ट जो हमें पार्ट 2 गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा -4 3 1 -3, सवाल सेम कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी से और बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे सी से। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3, सेंटर में माइनस का साइन, और b मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 आ जाएगा, और ये -3 1 जा 3, 12 -3 आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 में भी हमें 2/2 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सवाल सेम कॉपी हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में माइनस का साइन, और ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 3 जा 3, तो -3 आंसर आ जाएगा, और ये माइनस, और ये 5 2 जा 10, तो -10 आ जाएगा। -3 माइनस माइनस प्लस, और ये 10, तो 10 - 3 आंसर आ जाएगा 7। पार्ट 4 हमें गिवन है, यहाँ पर पार्ट 4 में भी 2/2 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो 2 2 -5 -1। नेक्स्ट स्टेप में a मल्टीप्लाई बाय डी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, और ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, तो -2 आंसर आ जाएगा, -5 2 जा 10, तो -10 आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10, और 10 - 2 आंसर आ जाएगा 8। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिनमें हमें 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स गिवन थे और उनको सॉल्व करना था। इसके बाद के जो हमारे पार्ट्स है वो 3/3 वाले डिटर्मिनेंट्स है, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 5 में हमें 3/3 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने अभी सीखा है। इसमें A11, A12 और A13, और यहाँ पर था A21, A22 और A23, और ये था A31, A32 और ये A33। इनको सॉल्व किस तरह से किया था हमने, पहले ये A11 वाला एलिमेंट लिया था, इसकी रॉ और इसके कॉलम को निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे थे वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिए थे। फिर उसके बाद फर्स्ट रॉ का ही सेकंड एलिमेंट मतलब कि A12 वाला एलिमेंट हमने लिया था, ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट करके ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट में ले लिए थे। उसके बाद फिर हमने ये A13 वाला एलिमेंट लिया था और ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट करके ये चार एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट में ले लिए थे। तो सेम तरीकेकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा सवाल सेम कॉपी हो जाएगा। तो ये 4 1 -5 और इसके बाद 0 -1 -4। नेक्स्ट स्टेप हमारा हम फर्स्ट वाला एलिमेंट बाहर ले लेंगे।
तो ये वाली पूरी रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 -4 -1 और ये -5 -2। सेकेंड एलिमेंट हमने कहा था जब लेंगे तो उसके साथ माइनस लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया सेकेंड एलिमेंट हमारा -3। डिटर्मिनेंट में हम ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 0 और ये -5 और -4। डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट में हम प्लस लेते हैं और वैल्यू ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट -4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 4 0 1 और -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये 2/2 वाले ही डिटर्मिनेंट बच गया, तो 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमारा सेम स्टार्ट के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व होगा, a × c होगा। तो पहले तो ये जो बार एलिमेंट है हमारा हम ये सेम कॉपी कर लेते हैं। 1 4 ज़ा 4 तो -4 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 × 4 4 ज़ा 16, तो ये -16 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का और -5 0 ज़ा 0। फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो ये -4 × 4 1 ज़ा -4 माइनस फार्मूले का और 1 0 ज़ा 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5 -9 आ जाएगा। यहाँ पर +3 16 -0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -16 ही रहेगा। और ये -4 और ये -4 -0 है, तो ये भी -4 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3 9 ज़ा 27, तो -27 आ जाएगा। 3 × 16 करना है हमने, तो 3 16 ज़ा 48 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 4 ज़ा 16। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं इनको, तो ये -27 -48 + 16, इसका आंसर आएगा हमारे पास -59। आंसर आ गया हमारे पास -59। इस तरह से 3 रॉ और 3 कॉलम्स वाले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो और भी हमारी आसानी हो जाए और भी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 ले लिया। नेक्स्ट हमने ये भी 3 रॉज और 3 कॉलम्स वाला डिटर्मिनेंट है, तो ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने अभी पार्ट 5 सॉल्व किया है। फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे, इसकी रॉ और इसके एलिमेंट कॉलम को निगलेक्ट करके जो बचेंगे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हमने फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि A11 वाला एलिमेंट ले लिया, तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 3 5 और -5 और 3। सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो माइनस लगेगा उसके साथ, तो ये -0 और डिटर्मिनेंट ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास -2 3 -5 और 3। ये डिटर्मिनेंट क्लोज, प्लस लगेगा और थर्ड वाला एलिमेंट ले लेंगे, ये रॉ और ये कॉलम अब निगलेक्ट हो जाएगी, तो आ जाएगा -2 3 और ये 3 और 5। डिटर्मिनेंट क्लोज। अब इसके बाद ये 2/2 वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना सीख लिया इससे पहले। 3 3 ज़ा 9 -5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा -25। अब ये -0 है और ये 2 3 ज़ा 6, तो -6 और ये -5 3 ज़ा 15, तो ये +15 हो जाएगा। +4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो -10 -3 3 ज़ा 9। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 1 सेम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 25 माइनस ये वाला ये पूरा जो ब्रैकेट है हमारे पास ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी। और ये प्लस और ये 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 10 और 9, ये आ जाएगा -19। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 25 + 9 ये आ जाएगा हमारे पास 34, और 34 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 ही रहेगा। ये 0 खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस
4 जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 76 तो माइनस 42 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया माइनस 42। तो तरीका हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये फर्स्ट एलिमेंट की ये वाली जो रॉ है ये निग्लेक्ट कर दी और ये वाला कॉलम निग्लेक्ट कर दिया, तो बच गए हमारे पास ये वाले दो एलिमेंट्स, तो वो यहाँ पर लिख दिए। फिर लगा माइनस, सेकेंड एलिमेंट लिया, अब ये सेकेंड एलिमेंट वाला कॉलम और ये रॉ निग्लेक्ट कर दी, तो ये दो एलिमेंट्स बच गए वो यहाँ आ गए और ये दो एलिमेंट्स बच गए वो यहाँ आ गए। फिर प्लस लगा, थर्ड एलिमेंट ले लिया और ये वाली रॉ, ये कॉलम और ये रॉ निग्लेक्ट कर दी, तो -2 और 3 और 5 ये आ गया। और फिर सिंप्लीफाई हमने इस डिटर्मिनेंट को, सिंपली जो तरीका हमारा इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में किया था, जो ए को डी से मल्टीप्लाई और बी को सी से मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन, उसी तरीके कार से इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रही थी वो कर ली। तो इस तरह से हमारा अगर 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमें दिया हो या 3/3 वाला डिटर्मिनेंट हमें दिया हो, दोनों का तरीकेकार हमने सीख लिया है। तो उम्मीद कर मैट्रिक की एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लिया था और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लिया था, जो डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, बोला जा रहा है अगर इसमें यहाँ पर ये भी देखें एक्स इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स इस्तेमाल हो रहा है, इस एक्स की जगह पर ऐसे कौन सा नंबर आएगा जो ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने 2/2 वाले और 3/3 वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है। इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यूज गिवन थी। इसको सॉल्व किस तरह से करते थे, हम ए को डी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस कर लेते हैं बी को सी से मल्टीप्लाई करवा के, और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में कोई एक कांस्टेंट हमारे पास आंसर आता है। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और उस पे ये ए डी और माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगा के उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो वो डिटर्मिनेंट हमारा कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब कि यहाँ पर इस x की जगह पर हमने एक ऐसा नंबर प्लॉट करना है जो वो पुट करने के बाद इसको जब डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब कि सिंगुलर बन जाए। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है मैट्रिक्स उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर है 5 माइनस एक्स, ये 2 x प्लस 1 और ये 4। और अभी अभी हमने पढ़ा किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमने मालूम करना है ये सिंगुलर कब होगा, तो इसलिए इसको इक्वल कर लेंगे 0 के बराबर, मतलब कि ये इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय डी मतलब कि 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस b मल्टीप्लाई बाय सी मतलब कि x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 5 20 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा माइनस 2x और ये माइनस प्लस माइनस और ये 2 1 2 और ये आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगा और ये वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 और 2 माइनस 6x आ जाएगा और ये 20 माइनस 2 आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, x छोड़ना है यहाँ पर 18 प्लस में, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 6x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 6 भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 1 6 6 3 18 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x की वैल्यू अगर इस डिटर्मिनेंट में 3 रखी जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने आंसर सही निकाला है या नहीं। यहाँ पर x की जगह पर इस डिटर्मिनेंट में हम रख देंगे 3, तो ये 5 माइनस 3 2 और ये 3 प्लस 1 और ये 4।
5 माइनस 3 2, यहाँ पर भी 2, 3 + 1 4, ये भी 4। a मल्टीप्लाई बाय d तो 2 4 ज़ा 8 माइनस b मल्टीप्लाई बाय c तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 माइनस 8 आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर ये हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई, हमने आंसर अपना वेरीफाई भी कर लिया जो हमारा आंसर ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में हमें यहाँ तक बोला गया था सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। वेरीफाई हम इस तरह से कर सकते हैं, x की वैल्यू जो निकाली है वो x की जगह पर पुट करके सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 वाला, बोला जा रहा है मालूम करो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये सिंगुलर है या नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा मैट्रिक्स अगर हमें गिवन होगा तो उसको डिटर्मिनेंट के जरिए हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर के जरिए हम ये डिफाइन करेंगे जो ये सिंगुलर है या नहीं है। सिंगुलर कब होगा? जब आंसर हमारा डिटर्मिनेंट का 0 आ जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है मॉड ऑफ ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये आ गया 0 2 -1 3 -2 1 और ये 3 2 -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को 3/3 वाले को सॉल्व करना हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। जब ये हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बच गए ये 4 एलिमेंट्स, तो ये आ जाएंगे डिटर्मिनेंट में। फिर जब सेकंड एलिमेंट लेंगे तो वो माइनस लगेगा उसके साथ। अब ये सेकंड एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर इसकी ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 1 और -1। फिर आ जाएगा प्लस। फिर थर्ड एलिमेंट ले लेंगे, थर्ड एलिमेंट हमारे पास -1 है, और यहाँ पर ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 -2 और 2। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2, ये -2 सेम आया। 3 1 ज़ा 3, ये आ गया -3 माइनस फार्मूले का, और ये 3 1 ज़ा 3, ये प्लस माइनस -1, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का, और ये 3 2 ज़ा -6। नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व कर लेते हैं। हम मॉड ऑफ ए मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरे टर्म 2 -2 0, ये पहली वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी। इसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा -6। फिर इसके बाद ये -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस और 6 + 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 12। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 6 ज़ा 12, और ये माइनस प्लस माइनस और ये 1 12 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास 0। तो मॉड ऑफ ए का हमारे पास आंसर आया है 0, तो हम नीचे लिख देंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो हमारा आंसर 0 नहीं आता तो फिर हम नीचे स्टेटमेंट दे देते ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि जो हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बी भी गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन था और एक बी मैट्रिक्स गिवन है, तो बी मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 0 2 -1 3 -2 1 3 2 और 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो बच गया हमारे पास -2 1 2 और 1। सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो माइनस आ जाएगा उसके साथ -2, ये वाला कॉलम और ये रॉ निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 और ये 1 और 1, प्लस थर्ड एलिमेंट लेंगे -1,
और ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 -2 और 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वाली टर्म तो सॉल्व करने पर हमें पता है 0 ही हो जाएगी, 2 1 जा 2 और ये माइनस और ये 2 1 जा 2 और यहाँ पर -2 3 1 जा 3 और ये माइनस और ये 3 1 जा 3। अब इसके बाद प्लस माइनस -1 और ये 3 2 जा 6 माइनस फार्मूले का और ये 3 2 जा 6 और ये -6 आ गया आंसर। यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी ये 3 - 3 0 आ जाएगा, तो ये टर्म भी हमारे पास 0 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 12 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास स्मॉल ऑफ बी का आंसर आएगा। स्टार्ट में ये जो 0 0 है ये तो खत्म हो जाएंगे और -1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -12। मतलब कि ये जो बी हमें मैट्रिक्स गिवन है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम मालूम कर लेंगे जो हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसका एडजॉइंट किस तरह से लेंगे, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें नजर आ रहा है 2x2 वाला मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है, जैसा कि पहला सवाल हर एक्सरसाइज का आसान होता है। एडजॉइंट मालूम करना है हमने ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 6 4 और 7। 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है, जैसा कि हमने इससे पहले 19.1 में डायगोनल के बारे में पढ़ा था। डायगोनल क्या होता है? मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब कि इस तरह से एक लाइन जो कट करती हुई जा रही है, जिसमें यहाँ पर A1 1 होता है, यहाँ पर A2 2 होता है, यहाँ पर A3 3, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, जो ऐसी लाइन जो कि हर एलिमेंट को कट करती हुई जा रही है, जो यूं लाइन से आ रहे हैं। इस लाइन को, मतलब कि ये वाले जो एलिमेंट्स आएंगे, इस लाइन को कहते हैं डायगोनल लाइन। तो एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट में हमारा डायगोनल का क्या काम है? एडजॉइंट में डायगोनल का ये काम है, जो जब भी हमें मालूम करना होगा 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो उसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। मतलब कि ये 7 है, ये 7 1 की जगह पर आ जाएगा और ये 1 जो है 7 की जगह पर चला जाएगा। अब ये तो थे डायगोनल वाले एलिमेंट्स। डायगोनल वाले एलिमेंट्स के बाद ये जो दो एलिमेंट्स बच गए, इनका क्या करें? इन दोनों के साथ साइन चेंज कर देंगे। मतलब कि अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव में थे तो नेगेटिव में हो गए। मैं एक एग्जांपल इसकी और सॉल्व कर लेता हूं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x2 वाला, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमने डायगोनल के बाद जो एलिमेंट्स बच गए, इनका क्या करना है? इनका हमने साइन चेंज करना है। तो ये 5 पॉजिटिव में है तो ये 5 नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 3 नेगेटिव में है तो ये 3 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मतलब 2x2 वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगा, उसका एडजॉइंट मालूम करना सिंपली बहुत आसान है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज और जो एलिमेंट्स बच गया उनका साइन चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हमारा 3x3 वाला मैट्रिक्स है, तो 3x3 वाले मैट्रिक्स में हमने काम थोड़ा ज्यादा करना है, तो अब वो कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने बी एक मैट्रिक्स लिख लिया, जिसको मैंने नाम दिया है बी का, जो हमें बुक में क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है, और यहाँ पर साइड पे मैंने लेबनिज फार्मूला, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस्तेमाल किया था, जहाँ पर हम 3x3 वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, तो उस वक्त हमने क्या किया था? यहाँ पर हमने A11, A12, A13
इन तीन के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट रॉ के लिए यहाँ पर कोफैक्टर्स बनाए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त, जैसे कि अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया है। डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया था, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, इसकी रॉ और इसका कॉलम निग्लेक्ट करके जो एलिमेंट्स बच गए थे वो हमारे आंसर में आ गए थे नीचे, और उसको सॉल्व कर लिया था डिटर्मिनेंट के जरिए। यहाँ पर फिर ये 1 2 वाला भी 1 3 वाले को ले लिया था, तो हमने सिर्फ फर्स्ट रॉ को लेके सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट को। पर जब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो सिर्फ हमने फर्स्ट रॉ नहीं लेनी, फिर इसके बाद इन सब के हमने कोफैक्टर्स मालूम करने। मतलब जिस तरह से हमने A11 लेके ये वाली रॉ और ये कॉलम निग्लेक्ट किया था, इसी तरह से अब हम A21 लेंगे, ये वाली रॉ ये कॉलम निग्लेक्ट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे हर एलिमेंट के लिए हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बी को चेंज कर लूंगा डिटर्मिनेंट में, मॉड ऑफ बी मालूम करेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेता हूँ, -3 2 -5 -1 0 और -2, और ये 3 -4 और 1। तरीकेकार हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लिया था उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाया था, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव और थर्ड वाले के साथ पॉजिटिव। इसके तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त तो हमने A11 A12 A13 वाला एलिमेंट लिया था और सिंपल फर्स्ट वाले के साथ पॉजिटिव, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव और थर्ड वाले के साथ पॉजिटिव का साइन लगाया था। पर यहाँ पर हमने तरीकेकार जो है वो थोड़ा डिफरेंट करना है, एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये A11 वाला एलिमेंट जैसे कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए ये एलिमेंट लिख लेते थे अपने पास, इस तरह से हमने लिखना नहीं है। अब हम सॉल्व इसको किस तरह से करेंगे, A11 वाले एलिमेंट की बारी है, तो हम -1 की पावर ले लेंगे 1 + 1। तो ये 1 और ये 1 मतलब के फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम निग्लेक्ट, बच जाएगा हमारे पास 0 -4 -2 और 1। ये डिटर्मिनेंट बच गया। ये हमारा आंसर आया किसका, A11 का। इसी तरह से अब A12 हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर A12 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 2, और डिटर्मिनेंट में A12 वाला एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम और ये रॉ निग्लेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास -1 3 -2 और 1। अब इसके बाद बारी आ गई है A13 की। A13 पे -1 की पावर 1 + 3, तो A13 वाला एलिमेंट ये है, तो ये रॉ और ये कॉलम निग्लेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास -1 3 और 0 और -4। अब ये काम हमारा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये हमने अभी A12 A11 A12 और A13 के लिए सिर्फ मालूम किया है, हमने सारे कोफैक्टर्स बनाने हैं। तो सारे कोफैक्टर्स के लिए अब यहाँ पर हम फिर A21 मालूम करेंगे, फिर A22 A23 A31 और A32 और A33 सब के लिए मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 1 = 0 -2 4 = 8, तो यहाँ पर ये -8 हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, और ये 1 1 = -1, माइनस लग जाएगा, 2 3 = 6, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस -6 - 1 5, और 5 1 = 5, तो आंसर आ जाएगा -5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 है, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 हमारे पास +1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 = 4 -3 0 = 0, तो 4 - 0 आंसर आएगा 4। तो ये देखे A11 A12 और A13, इन तीनों के आंसर से ही हमें देखे पता लग रहा है। यहाँ पर हमें पावर क्या थी 1 + 2, तो -1 आंसर आया था। तो इसलिए हम जब डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव में लेते हैं, थर्ड एलिमेंट को पॉजिटिव में लेते हैं, पर सेकंड वाले एलिमेंट को नेगेटिव में लेते हैं। उसका मकसद यहाँ पर यह है क्योंकि पावर जो है 1 + 2 होती है, तो क्यूब आ जाता है, तो क्यूब पे हमारा जो है साइन जो है जो गिवन होता है वही रहता है। इसी तरह से अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।
A21 है तो मतलब -1 की पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट लग जाएगा। 2 1 वाला एलिमेंट ये है तो ये रो और ये कॉलम जो है निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 2 -5 -4 और 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 ही आ जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 माइनस और ये 5 4 ज़ा 20, तो 2 - 20 -18 आंसर आ जाएगा, जो सॉल्व होकर +18 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +18 आ जाएगा। अब A22 को सॉल्व कर लेते हैं। A22 पर -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगी और A22 वाला एलिमेंट ये है तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो -3 और 3 और यहाँ पर ये -5 और 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर 2 + 2 4 हो जाएगी, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। -3 1 ज़ा -3 -5 3 ज़ा 15 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +15 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 15 - 3 12 आंसर आ जाएगा। अब A23 की बारी आ गई है तो A23 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लगेगा। A23 वाला एलिमेंट ये है तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो -3 2 और 3 और -4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये पावर जो है 5 हो जाएगी, तो ऑड नंबर आ गया तो हमारा साइन वही रहेगा। और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 -3 2 ज़ा 6, 12 - 6 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -6। अब ये A23 हमने सॉल्व कर लिया है। अब A31 की बारी आ गई है तो -1 की पावर 3 + 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A31 वाला एलिमेंट ये है तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो 2 - 5 और 0 - 2, 2 - 5 और 0 - 2 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये पावर ऑड नंबर नहीं है, हमारे पास इवन नंबर आ जाएगी, तो नेगेटिव हमारा खत्म हो जाएगा। 2 2 ज़ा -4 -5 0 ज़ा 0, तो आंसर आएगा हमारे पास -4। A32 को सॉल्व कर लेते हैं। ये A32 आ गया तो -1 की पावर 3 + 2। A32 वाला एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो बच जाएगा हमारे पास -3 और 1 -1 और यहाँ पर -5 और -2। फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये पावर हमारे पास ऑड नंबर बनेगी तो -1 सेम आ जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6 -5 1 ज़ा 5, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। A33 की बारी आ गई है तो A33 को सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर 3 + 3। A33 वाला एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट, तो -3 -1 और 2 और 0। 3 + 3 6 हो जाएगी पावर, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। -3 0 ज़ा 0 -2 1 ज़ा 2, तो ये +2 हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2। अब ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स बन गए, ये A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो लास्ट में अब हम एडजॉइंट का आंसर लिख लेंगे अपने पास। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का आंसर हमारे पास आया है A11 वाला एलिमेंट, मतलब कि इस इक्वेशन को देखते हुए अब हम अपना आंसर लिखेंगे। A11 का आंसर आया -8, A12 और A13, तो A12 ये रहा -5 और फिर A13 4। अब ये A21 2 2 और 3 का आंसर लिख लेते हैं, तो A21 18, A22 हमारे पास आया है 12 और A23 हमारे पास आया है -6। A31 का आंसर आया -4, A32 का आंसर आया -1 और A33 का आंसर आया है 2। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया 3/3 वाले मैट्रिसेस का। तो 2/2 वाले मैट्रिसेस का जैसा मैंने बताया था
2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है बमुकाबिल इसके कि 3/3 वाला मैट्रिक्स को सॉल्व करना। 3/3 वाला मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो सेम हमने वही काम किया है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स बचे वो सॉल्व कर रहे थे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त सिर्फ हम ये 3 फैक्टर ले रहे थे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर बाकी जो 6 फैक्टर हम सॉल्व नहीं कर रहे थे वो सारे फैक्टर्स भी हमने सेम उसी तरह से सॉल्व करने। बस फिर फर्क क्या है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे बल्कि फर्स्ट एलिमेंट की जगह -1 की पावर, वो जो हम जिस पोजीशन वाले एलिमेंट को सॉल्व कर रहे हैं वो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब कि 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2 और 1 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा। और वो रो और वो कॉलम निगलेक्ट करके जो बच जाएंगे वो डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम एडजॉइंट मालूम करेंगे 3/3 वाले मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का आंसर आया है। ये बी मैट्रिक्स का अब एडजॉइंट मालूम करना है। ये हमने यहाँ पर पहले सॉल्व कर लिया ये इस इक्वेशन की मदद से, लेबनिज फार्मूला की मदद से। अब यहाँ पर इसका एडजॉइंट कैसे होगा, इस रॉ को चेंज कर देंगे हम, सारी रॉस को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। मतलब कि अब ये सारा काम करने के बाद एक काम हमने आगे और भी करना है। वो क्या होगा, इसकी जितनी भी रॉज हैं उनको चेंज कर देंगे हम कॉलम्स में। मतलब कि जैसे कि हमने इससे पहले 19.1 में सॉल्व किया था, कॉलम्स को रॉज में चेंज करना या रॉस को कॉलम्स में चेंज करना। तो रॉ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट रॉ हमारी आ जाएगी -8, -5 और 4। फिर सेकंड तो 18, 12 और ये -6 और फिर -4, -1 और 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक हमने सॉल्व करना है। पहले ये सारे फैक्टर्स कोफैक्टर्स बनाने हैं, कोफैक्टर्स को उनकी जगह पर पुट करना है और जगह पर पुट करने के बाद उस मैट्रिसेस को हमने ट्रांसपोज कर देना है। मतलब के रॉस को हमने कॉलम्स में चेंज कर लेना है। तो ये हमारा एडजॉइंट का आंसर हो जाएगा। उनका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला जा रहा है वेरीफाई दैट a multiplied by adjoint of a is equals to mod of a multiplied by I, where a is equals to एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2/2 वाला मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये I क्या चीज़ है। I के बारे में हम इससे पहले एक्सरसाइज 19.1 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था मैट्रिसेस के टाइप में, जिसको हमने नाम दिया था यूनिट मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से था, जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो हमारा 0 होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे और डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होंगे। ये 2 में भी था और 3 कोऑर्डिनेट मतलब कि 2/2 में भी था और 3/3 में। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में 1 1 हो और 0 0 हो और वो 2/2 वाला मैट्रिक्स हो, वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये बात प्रूफ करनी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सॉल्व करने का बोला जा रहा है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने का तरीका हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। तो एडजॉइंट ऑफ a मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ a हमने मालूम करना है, तो मतलब हमने एडजॉइंट मालूम करना है ए मैट्रिक्स का 2 3 -4 और -6। अब यहां पर इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट में हमें पता है डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब -6 यहाँ और 2 यहाँ, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। तो दोबारा से अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 2 3 -4 और -6। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको एडजॉइंट ऑफ ए से, मतलब कि -6 -3 4 और 2। दो मैट्रिसेस है 2/2 वाले, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका,
क्योंकि इसी एक्सरसाइज के हमने स्टार्ट में सीखा था। फर्स्ट रो को लेंगे, इधर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड रो को लेके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सेकंड कॉलम से। तो ये फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ सेकंड फर्स्ट कॉलम से, तो 2 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -12, फिर आ जाएगा प्लस फार्मूले का, और 3 4 12। अब यहाँ पर इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 -6, फिर उसके बाद 3 2 +6। अब इस मैट्रिक्स को इस वाली रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -4 × 6 माइनस माइनस प्लस, और 4 6 24, तो आ जाएगा +24, और फिर आ जाएगा प्लस, और फिर ये -6 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -24। अब ये 4 3 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12, और -6 2 12, तो यहाँ पर प्लस × -12, ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस था, ये भी 0, ये भी प्लस माइनस तो 0, ये भी प्लस माइनस 0, और ये भी प्लस माइनस 0, मतलब के सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे 0 के बराबर आ गए। तो सिंपली हम अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया है 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो मैं इसको अपने पास साइड पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी बराबर है 0 के। ये आप कॉपी कर ले ताकि फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या बोला जा रहा है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ये बात हमें बोली जा रही है। अब सबसे पहले तो हमें मॉड ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। यहां पर हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -4 और -6। सिंप्लीफाई कर लेंगे। मॉड को सॉल्व करने का तरीका भी हमने इसी एक्सरसाइज में कुछ पहले क्वेश्चन में सीखा है। ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी के साथ, और फिर बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे सी के साथ। सो मतलब 2 × -6, सेंटर में माइनस का साइन, और फिर 3 × -4। 2 6 12, ये हो जाएगा -12, माइनस फॉर्मूले का 3 4 12, और ये -12, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो -12 + 12, जो कि दोनों कैंसिल होकर हमारे पास बच जाएगा 0। तो मॉड ऑफ ए का हमारे पास आंसर 0 आ गया है। तो हमें पता है 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 0 ही होती है। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। पहले हमने मॉड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आई से, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बराबर होता है 1 0 और 0 1 के। सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड ऑफ ए का आंसर आया 0, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये पूरा मैट्रिक्स जब हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर 0 आया, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा 0 आया। तो लास्ट में हम हेंस प्रूव, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे। क्या प्रूव हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। ये बात जो है हमारी जो क्वेश्चन में बोला गया था वो बात प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड से हमने इनवर्स मालूम करना है। तो इनवर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनवर्स, हमने किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। ए इनवर्स अगर हमने मालूम करना है तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। समटाइम्स ये भी बोला जाता है जो नॉन सिंगुलर। तो बात एक ही है, मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स मालूम करने का तरीकेकार क्या है, पहले न्यूमरेटर में हम सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा,
और डिनोमिनेटर में हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर आएगा, और फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। जबकि हमारे पास साथ में एक हिंट भी दी गई है, मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऊपर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, डिवाइड में अगर 0 आ जाएगा तो 1/0 हमें पता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, मतलब कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर डिवाइड में 0 आ जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका ए इनवर्स मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं अपने पास। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। समटाइम्स बच्चे गलती करते सिर्फ इतना फार्मूला लिख लेते हैं, पर इसका कंप्लीट फार्मूला क्या है? वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये टर्म आपने साथ में जरूर लिखनी है जब भी ए इनवर्स का आपने या कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो जिसका आप इनवर्स मालूम कर रहे हो, तो फॉर्मूला के साथ आपने ये टर्म जरूर लिखनी है, जो मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, साथ में हमें हिंट दी गई है मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये टर्म तो अगर हमारी 0 आ जाती है तो सिंपली हमने इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ ए, क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए जो है हमारा 0 आ गया तो सिंपली हम एक टर्म दे देंगे नॉट पॉसिबल, नीचे की स्टेटमेंट दे देंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज हमें गिवन है 3 2 -2 -1। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, सेंटर में माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। 3 1 जा 3 तो ये आ जाएगा -3 -2 2 जा 4 तो ये -4 -3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 4, तो सॉल्व होकर 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1। तो मॉड ऑफ ए का आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो सिंपल मतलब कि ये टर्म हम आगे ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देन हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 2 -2 और -1। इसको फर्दर जब एडजॉइंट इस पे सॉल्व होगा तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हमने डिवाइड करवाना है किसके साथ? मॉड ऑफ ए के साथ। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मेरे पास आंसर आया है मैट्रिसेस -1 -2 2 और 3। डिवाइड करवा देंगे इसको 1 से। तो हमें पता है कोई भी टर्म हो 1 से डिवाइड हो तो वो सेम ही आ जाती है, तो ये हमारा सेम आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास मॉड ऑफ ए का आंसर जो है 1 आया है। अगर फर्ज कर ले हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर जो है वो आ जाता है 2, या कोई नेगेटिव नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाता है 1 के अलावा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसको फिर हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे उस नंबर को। मतलब जैसे अगर हमें बोला जाता था 2a मालूम करना है, तो हम क्या करते थे? ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते थे। और अगर हमारा यहाँ पर मॉड ऑफ ए जो है वो बराबर आ रहा है 2 के, तो मतलब हम 1/2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आया है। एक एग्जांपल इसकी और सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मॉड ऑफ ए का आंसर जो है कोई डिफरेंट नंबर आ रहा हो, ताकि सही से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 आपको गिवन था जिसमें बी मैट्रिक्स था, उसमें आपका जो है मॉड ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है।
तो वो सिंपली उसी तरह से सॉल्व होगा, 0 से डिवाइड होगी तो वो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने 2/2 वाला मैट्रिक्स लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने ए इनवर्स मालूम करना है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूंगा ए इनवर्स का। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए मालूम कर लेंगे यहाँ पर। तो मॉड ऑफ ए मेरा बराबर आ जाएगा 2, 5, 3 और 6 के। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 6 12 माइनस 5 3 15। आंसर आएगा मेरे पास -3। अब मॉड ऑफ ए का मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर आ गया -3 आंसर आ गया। तो 1 नहीं है हमारे पास, डिफरेंट नंबर है, तो इससे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये 6 और ये 2, और फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -5 और -3। लास्ट में हमने मालूम करना है ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा ऊपर 6, 2, -5 और -3। डिवाइड हो जाएगी ये पूरी टर्म -3 से, क्योंकि मॉड ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है -3, और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला के मुताबिक -3 है। अब ये पूरी टर्म जो है डिवाइड हो जाएगी 3 से, या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, -1/3 यहाँ पर कॉमन निकाल के, फिर इसको 6 -5 -3 और 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सिंपल हमारा, जैसे पहले हमें एक पिछली एक्सरसाइज में बोला जाता था, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं, या सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। तो यहाँ पर भी एक नंबर गिवन है, इस नंबर को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। अंदर मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 1 6, तो ये -6/3, माइनस माइनस प्लस, और ये 5 1 5/3, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 1 3/3, और यहाँ पर ये 2 1 2 और ये 3। फर्दर इसमें जो सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं वो कर लेंगे। ये 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो 5/3, और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये -2/3 ही रहेगा। तो मतलब अगर हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर जो है कोई डिफरेंट नंबर आता है तो उसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब जो हमारा आंसर होगा उसके हर एलिमेंट से उस नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो सिंपली वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल करना है, उसमें हमने तो वो कर लेते हैं। अब क्रैमर्स रूल से हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज का, वो हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। उसमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। अब इक्वेशंस की मदद से हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा मकसद जो होता है क्रैमर्स रूल में सॉल्व करने का, वो एक होता है एक्स की वैल्यू निकालना और एक वाई की वैल्यू निकालनी होती है। हमने क्रैमर्स रूल में 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होगी। जबकि एक्स का फॉर्मूला आपको गिवन है मॉड ऑफ A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर गिवन है मॉड ऑफ A2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपकी बुक में इसको मॉड ऑफ A1, A2 और A का नाम दिया गया। समटाइम्स आप अगर पुरानी बुक में देखेंगे या किसी और बुक में से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर dx और d और dy और d भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मॉड ऑफ A1 A2 बोला जाए या dx/d और dy/d बोला जाए, बात एक ही है। यहाँ पर अब ये मॉड ऑफ A1 और मॉड ऑफ A और ये A2 है क्या चीज, इनके भी कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं मॉड ऑफ A के फार्मूला की बात कर लेता हूँ। तो मॉड ऑफ A का फार्मूला आपकी बुक में जो गिवन है वो है A1 A2 और
B1 B2, मॉड ऑफ A1 A2 B1 B2, ये अब मॉड ऑफ A का फार्मूला है। इसके बाद मॉड ऑफ A1 का फार्मूला है, वो है C1 C2 और B1 B2। मॉड ऑफ A1 का फार्मूला ये है C1 C2 B1 B2। अब इसके बाद मॉड ऑफ A2 का फार्मूला है, तो मॉड ऑफ A2 का फार्मूला भी आपके पास बुक में गिवन है, यहाँ पर A1 A2 और C1 C2। मॉड ऑफ A2 का फार्मूला है A1 A2 और ये C1 C2। ये फार्मूलाज हैं आपके पास। अब इसमें देखा जाए तो तीनों फार्मूलाज में 3 टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, ए बी और सी। या तो उनके साथ 1 लगा हुआ है या तो 2 लगा हुआ है, मतलब के ए बी और सी, ये 3 टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, या इनके साथ 1 इस्तेमाल हो रहा है या 2 इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ए बी सी टर्म्स हमें मिलेंगी कहां से, वो हमें इक्वेशंस गिवन होंगी सवाल में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस d2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी जिसमें x के साथ एक कोफिशिएंट होगा, y के साथ एक कोफिशिएंट होगा और एक सिंपल कांस्टेंट नंबर होगा। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a1 कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, और y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b1 और फर्स्ट वाली इक्वेशन का कांस्टेंट c1, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन वाले जो है वो a2 b2 और c2 कहलाएंगे। तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें गिवन था वो है फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने क्रैमर्स रूल की मदद से इनका सॉल्यूशन मालूम करना है। क्रैमर्स रूल के साथ एक और बात भी बोली गई है, मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, वो क्रैमर्स रूल के बाद हम वो इन्वर्जन मेथड भी करते हैं। पहले हम क्रैमर्स रूल की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल में हमें पता है हमने 2 चीजें मालूम करनी है, एक x जो कि बराबर होता है मॉड ऑफ a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a के, जिसमें मॉड ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, और दूसरी बात हमने y मालूम करना है मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेयर मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 2 चीजें हमने मालूम करनी है, x और y की वैल्यू, जिसमें सबसे पहले हमें देखा जाए तो दोनों फार्मूलाज में एक हिंट दी गई है, मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि हम मॉड ऑफ a पहले मालूम करेंगे, और अगर तो इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो सिंपल हम नीचे स्टेटमेंट दे देंगे नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो हमें a1 और a2 और मॉड ऑफ a के फार्मूलाज अभी अभी हमने पढ़े, तो उसमें हमने वैल्यूज मालूम करनी है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ पहले अपने पास, a1 b1 और c1 की, और a2 b2 और c2 की। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है -4 प्लस वाई, तो ये -4 प्लस वाई नहीं है, -4x प्लस वाई है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा अगर तो बुक में मिस्टेक है आपकी भी। a1 की वैल्यू मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है, और फिर y का कोफिशिएंट 3 है, और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट 14 है, कांस्टेंट जो है 14 है। a2 की वैल्यू -4 और फिर b2 और फिर c2 28 आ गया। यहाँ पर ही हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज जो है वो निकाल ली है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया हम मॉड ऑफ a मालूम करेंगे, तो मॉड ऑफ a मालूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, फार्मूला है हमारे पास a1 a2 b1 b2, ये हमारे पास मॉड ऑफ a का फार्मूला है। तो मॉड ऑफ a यहाँ पर मालूम कर लेंगे हम। a1 की वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज इसमें मैं पुट करके सॉल्व कर लेता हूँ। वैल्यूज जो है a1 की यहाँ पर हमें गिवन है 2, और a2 की वैल्यू है -4, और b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू
1। फर्दर इसको सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का और 3 4 ज़ा 12, तो ये -12, माइनस माइनस प्लस और 2 + 12 आंसर आ जाएगा 14। मॉड ऑफ ए जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम मालूम कर लेते हैं मॉड ऑफ A1। तो मॉड ऑफ A1 का फार्मूला है हमारे पास C1 C2 और ये B1 B2। इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज पुट अप करके। C1 की वैल्यू 14, C2 की वैल्यू 28 और B1 की वैल्यू 3 और ये B2 की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 14 1 ज़ा 14 माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आता है 84। तो 14 माइनस 84 करेंगे तो -70 हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ A1 का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हमने मॉड ऑफ A2 मालूम करना है, जिसका फार्मूला है हमारे पास A1 A2 C1 C2। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, 2 और -4 और C1 C2 ये 14 और 28। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 56 आंसर आ जाएगा। 56 माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आंसर आएगा -56। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 56 प्लस 56, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 112 जी, 112 आंसर आया। मॉड ऑफ A2 का आंसर आ गया हमारे पास 112। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमने अब x और y के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट अप करनी है। तो सबसे पहले मैं x के फार्मूला में वैल्यू पुट अप कर लूंगा। मॉड ऑफ A1, इसका आंसर आया हमारे पास -70 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, तो ये आ गया 14। 14 के टेबल में 70 हम देख लेते हैं, 14 पे आई थिंक सो 5 पर आता है, तो 70 डिवाइडेड बाय 14 हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। और फिर इसके बाद हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y का हमारे पास फार्मूला है मॉड ऑफ A2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो A2 का हमारे पास आंसर आया है 112 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 14। तो 112 को हम डिवाइड करवा लेंगे 14 के साथ, तो 112 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये हमारा y का भी आंसर आ गया। तो सिंपली ये क्रैमर्स रूल को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। पहले हमें इक्वेशंस गिवन होगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास फार्मूलाज गिवन है x और y का। x का फार्मूला था A1/A का मॉड, तो सबसे पहले हमने देखा दोनों में ही a आ रहा है, तो सब इसलिए हमने a मालूम कर लिया। अगर a की वैल्यू यहाँ पर मॉड ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती तो हम आगे सवाल सॉल्व भी नहीं करते, पर यहाँ पर हमारा जो है सवाल में आंसर 14 आया है, तो इसलिए हमने फिर a मालूम किया और फिर A2 मालूम किया, A1 और A2, और लास्ट में सिंपली हमने अपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट अप कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 अब करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में भी हमने क्रैमर्स रूल की मदद से इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम हमारे पास फार्मूलाज होंगे। मैं पहले x का फार्मूला लिख लेता हूँ। x का फार्मूला है हमारे पास मॉड ऑफ A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, और y के लिए फार्मूला मॉड ऑफ A2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड ऑफ A मालूम करेंगे। तो मॉड ऑफ A के लिए फार्मूला है हमारे पास A1 A2 B1 B2। अब A1 A2 और B1 B2 क्या है? A1 A2 और B1 B2 यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में से आएंगे।
अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें y वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है और x वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है। तो पहले मैं इक्वेशन को सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, मतलब कि x वाली वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y, y वाली वैल्यू बाद में लिख ली। अब ये x का कोफिशिएंट a1 a2, ये y वाले b1 b2 और ये c1 c2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करूंगा। a1 और a2 मतलब कि 2 और 3, b1 b2 -4 और 2। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किस तरह होगा, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 2 2 से 4 आ जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन और 4 3 से 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 12 आंसर आ जाएगा 16। हमारे पास मॉड ऑफ ए का आंसर जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए अब इससे आगे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सेकेंडली हमने मालूम करना है मॉड ऑफ a1, क्योंकि हमें x मालूम करने के लिए मॉड ऑफ a1 भी पता होना चाहिए। तो a1 का फॉर्मूला है c1 c2 और b1 b2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो c1 की वैल्यूज, पहले मैं वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ, c1 -12 और c2 0, b1 -4 और ये b2 2। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24 और ये 4 0 ज़ा 0, तो आंसर आ जाएगा -24 मॉड ऑफ a1 का। अब इसके बाद हमने मालूम करना है y के लिए a2, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 का फॉर्मूला है हमारे पास a1 a2 c1 c2, वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, a1 और a2 ये 2 3 और c1 c2 हमारे पास है -12 और 0। नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 सा 0 माइनस फार्मूले का और 12 3 सा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा -36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +36 हमारे पास आंसर आ गया। अब लास्ट में हम x के फॉर्मूला में पहले वैल्यूज पुट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 आया -24 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि मॉड ऑफ a का आंसर हमारे पास आया है 16, तो ये 4 4 = 16 और 4 6 = 24 और यहाँ पर 2 और 3, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने y मालूम करना है, तो y के लिए हमारे पास a2 का आंसर आया 36 और डिवाइड में आ जाएगा 16, तो ये 4 4 = 16 4 9 = 36, तो आंसर आ जाएगा 9/4 y का आंसर। ये हमारे पास x और y के आंसर्स आ गए। तो इस तरह से हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने कहा था क्रैमर्स रूल के बाद हमने करना है इन्वर्जन मेथड, तो अब इन्वर्जन मेथड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इन्वर्जन मेथड करना है, तो इन्वर्जन मेथड में हमने सबसे पहले स्टार्ट में मैं थोड़ा सा इन्वर्जन मेथड के बारे में बता देता हूँ जो होता क्या है। सवाल में आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपने अभी क्रैमर्स रूल में मैंने सॉल्व करवाया, तो 2 इक्वेशंस गिवन है। उन 2 इक्वेशंस की मदद से इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले तो उन 2 इक्वेशंस को इस फॉर्म में बनाएंगे, ax = b। अब ये ax और b क्या है, जिसमें a का फॉर्मूला है हमारे पास मैट्रिसेस a1 a2 b1 b2। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिसेस है, तो ये ध्यान रखिएगा। x में हमारे पास आएंगे जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि x और y, और b में हमारे पास आएंगी वैल्यूज c1 और c2 की। मतलब कि देखा जाए तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है गिवन है, a1 a2 b1 b2 हमारे पास सवाल में ही गिवन होगा, c1 और c2 की वैल्यूज भी सवाल में गिवन होगी। x वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सवाल में यहाँ पर जो हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस में दोनों में ही x और y वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो x वाले में मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो दोनों वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। अगर x और y की जगह कोई और वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते तो हम यहाँ पर कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, इससे पहले हमने क्रैमर्स रूल सॉल्व किया है,
तो क्रैमर्स रूल में हमने देखा उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उन पे फार्मूलाज लगा के लास्ट में हम x और y दो आंसर्स निकाल रहे थे, x का और y का। तो मतलब इन्वर्जन मेथड में भी हमने x और y का ही आंसर निकालना है। मतलब ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, x वाला जो हम मैट्रिसेस बनाएंगे, इस मैट्रिसेस का हमने आंसर निकालना है। अब इस मैट्रिक्स का आंसर किस तरह निकलेगा, जब हमें पता है मैथ में हम जिस भी टर्म की हम x की वैल्यू फाइंड करनी हो या y की, जिस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड करनी हो उसको हम लेफ्ट साइड पर अलहदा छोड़ते हैं, दूसरी वाली जो टर्म होती है वो सारी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू b अपॉन a। अब यहाँ पर देखा जाए तो b भी एक मैट्रिक्स है और a भी एक मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिसेस को डिवाइड करने का तरीका तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं जाता हूं थोड़ा सा बेसिक्स में। बेसिक्स में हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़ा था 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है। तो अगर तो मैं इस x को वापस ऊपर लेकर जाना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो ये टर्म ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस सिर्फ इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी हम मैट्रिसेस में भी यही काम करेंगे। ये टर्म जो है a जो है ये नीचे गिवन है, a की पावर यहां पर क्या है 1 है। अब ये डिवाइड से जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर हो जाएगी -1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ b मैट्रिक्स। अब a की पावर -1 क्या है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा है a की पावर -1 होता है a इनवर्स, जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। a इनवर्स का फॉर्मूला था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, जिसमें मॉड ऑफ a हमने कहा था 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर ये x फाइंड आउट करने के लिए b मैट्रिक्स तो हमें सवाल में डायरेक्ट इक्वेशन से मिल जाएगा, a इनवर्स हमें मालूम करना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट सॉल्व किया था उसी तरह से। अब ये a मैट्रिक्स बनेगा कहाँ से, a मैट्रिक्स भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस की मदद से बनेगा। a1 a2 x के कोफिशिएंट्स और b1 b2 y के कोफिशिएंट्स होंगे। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उससे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पहले कर लेते हैं, जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है -4x प्लस y इक्वल्स टू 28। -4x प्लस y इक्वल्स टू 28, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया हमें x मालूम करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ। हमने x मालूम करना है, जबकि इसका फॉर्मूला है a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a और मॉड ऑफ a दोनों निकालने के तरीकेकार हम इससे पहले सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के अपनी वैल्यूज लिख लेता हूं। ax इक्वल्स टू b, तो यहां पर a की वैल्यूज जो होंगी वो होगी a1 a2 b1 b2। x में क्या आएगा, यहां पर आएगा x और y इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स जो बनेगा वो होगा c1 और c2। ये हमारे पास तरीकेकार हैं। अब इसमें वैल्यूज निकाल लेते हैं इक्वेशन की मदद से। तो यहां पर हमारे पास a मैट्रिक्स बन जाएगा a1 a2 मतलब के 2, 2 और -4, ये आ गया 2 और -4। b1 b2 मतलब के 3 और 1। यहां पर ये वाला मैट्रिक्स सेम रहेगा x और y, और यहां पर आ जाएगा c1 और c2, तो यहां पर आ जाएगा ये 14 और 28। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमारा फार्मूला के मुताबिक a इनवर्स हमने मालूम करना है, तो हम यहां पर स्टेटमेंट दे देंगे फॉर a इनवर्स
ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, जिसमें आगे एक हिंट भी हमें इस फार्मूला में दी गई होती है, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम हिंट पे जाएंगे, मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। मॉड ऑफ ए हमारा बराबर होगा 2 - 4 3 और 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 -3 4 जा 12, तो ये -12 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 और 2 आंसर आ जाएगा 14। तो मॉड ऑफ ए का आंसर हमारे पास आ गया 14। तो हमारा मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट इनटू मैट्रिसेस 2 - 4 3 और 1। इस मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट मालूम करना है, तो 2/2 वाला मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है। डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और जो एलिमेंट्स बच गए उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 और 4 ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो लास्ट में हम ए इनवर्स के फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा ए एडजॉइंट का आंसर, और ये -3 और ये 2, और डिवाइड हो जाएगी ये पूरी टर्म 14 से। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका तरीकेकार भी मैं पहले सिखा चुका हूँ। जो ये टर्म डिवाइड कैसे होगी, ये वाली टर्म जो है अंदर हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/14, यहाँ आ जाएगा -3/14, यहाँ पर आ जाएगा 4/14, यहाँ पर आ जाएगा 2/14। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर आंसर लिख लेंगे अपना ए इनवर्स का। ए इनवर्स का आंसर हमारे पास आएगा 1/14 कैंसिल नहीं हो सकता, तो सेम आ जाएगा 1/14। -3/14 भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो -3/14। यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, तो आंसर आ जाएगा 2/7। यहाँ पर आ जाएगा 1/7, तो ये आ जाएगा 1/7 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ए इनवर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ। तो यहाँ पर ये साइड में रब कर लेता हूँ, और ए इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा बी के साथ। ये ए इनवर्स वाली साइड भी आप कॉपी कर लें, ताकि फिर मैं ये भी रब करके ए इनवर्स के आंसर से यहाँ पर अपने पास में छोड़ लेता हूँ, और बाकी ये सारा मैं रब कर देता हूँ। तो ए इनवर्स का मेरे पास आंसर आया है 1/14 -3/14, और यहाँ पर 2/7, और यहाँ पर 1/7। और बी मैट्रिक्स मेरे पास बराबर है, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी निकाली, वो है 14 और 28। अब ये ए इनवर्स और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x की जगह पर मैं x का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, x और y, और ए इनवर्स की जगह पर मैं ए इनवर्स का आंसर लिख लूँगा 1/14, और ये -3/14, और फिर उसके बाद 2/7, और यहाँ पर 1/7, और इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा मैं बी के साथ। तो बी है मेरे पास 14 और 28। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने सिंपली बहुत सीखा हुआ है पहले से ही, बहुत आसान है। 2/2 वाला मैट्रिक्स है, तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड हमारे पास कोई कॉलम है ही नहीं, तो सिर्फ एक से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x y इज इक्वल्स टू 1/14 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1/14 मल्टीप्लाई बाय 14। इसके बाद 3/14 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ, सेंटर में साइन लगेगा प्लस का, और यहाँ पर ये 3/14 मल्टीप्लाई होगा, तो -3/14 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ। ये मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर क्लोज।
क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम ही नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अब सेकंड रॉ की बारी आ गई है। तो सेकंड रॉ में 2/17 7 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, प्लस फिर उसके बाद 1/7 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ। अब इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर ये 14 से 14 कैंसिल, 1 बच जाएगा, फिर आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, और ये 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पर अब नीचे वाली रॉ में आ जाते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा प्लस, और ये 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x और y मैट्रिक्स में आ जाएगा, और इसके बाद 1 - 6 आंसर आएगा -5, 4 + 4 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट रॉ में x है और यहाँ पर फर्स्ट रॉ में आंसर -5 आया है, तो दोनों बराबर हैं, तो मतलब हमारा x का आंसर आ गया -5, और सेकेंड रॉ में हमारे पास y है और यहाँ पर 8 है और दोनों बराबर हैं, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 8। जब हमने क्रैमर्स रूल की मदद से भी इसको सॉल्व किया था तो हमारे x और y के आंसर -5 और 8 ही आए थे। मतलब इन्वर्जन मेथड से करें या मैट्रिक्स से और दूसरे क्रैमर्स रूल की मदद से करें, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।